Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम में आने वाले कंपोजिशन सेक्शन के एक महत्वपूर्ण पॉइंट को इस वीडियो में लेकर आए हैं और वो पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग. इसकी विशेषता ये है कि पूरा का पूरा जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही दिया होता है, सिर्फ उसे सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट में लिख करके जमाना होता है और नंबर पूरे मिलते हैं. हाँ, इतना ज़रूर है कि लिखने के बाद लिखे हुए कंपोजिशन को बॉक्स में घेरना मत भूलिएगा. तो आते हैं थोड़े से पॉइंट्स पर और फिर अपने एग्जाम्पल पर. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट मोस्टली फाउंड इन कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन. तो ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली आप देखते होंगे पेपर में एडवर्टाइजमेंट रहता है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट रहता है, ये सब उसमें रहते हैं. देन काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो किन किन मुद्दों पर लिखे जाते हैं? सिचुएशन वैकेंट या वांटेड, कहीं जगह खाली है तो उसके लिए व्यक्ति चाहिए काम करने का, उसके लिए लिखा जाता है. लॉस्ट एंड फाउंड, किसी का चीज़ खो गया है तो वो एडवर्टाइजमेंट डालता है, भाई हमारे सामान खो गए हैं, किसी को मिले तो दे दीजिएगा. या फाउंड, अगर किसी को मिला है तो वो एडवर्टाइजमेंट डाल देता है कि भाई ये सामान मिला है, ये महत्वपूर्ण चीज़ उसके अंदर है और आप अपना शनाख्त बता करके ले जाइए. या फिर होता है सेल एंड परचेज, खरीद और बिक्री के लिए. एकोमोडेशन, रहने के लिए. एजुकेशन, शिक्षा के लिए, ट्यूशन के लिए. और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव संस्थाएं ऐड डालती रहती हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हम देते हैं, तो ये उसे. प्लेसमेंट सर्विसेज के होते हैं. मैट्रिमोनियल यानी लड़के लड़कियों की शादी के होते हैं. टू लेट, मकान खाली है उसे किराए से देना है. तो इन सब मुद्दों पर आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते हैं. तो हम इम्पॉर्टेंट टिप्स देख लें कि इन एडवर्टाइजमेंट को लिखने के लिए क्या क्या टिप्स यूज़ होते हैं. क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप. सबसे पहले आप जिस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर लिखिए. जैसे टू लेट, किराए के लिए देना है तो टू लेट लिख दीजिए. ख़रीद के लिए लिखना है, बिक्री के लिए लिखना है तो फॉर सेल या फॉर परचेज ऊपर लिखिए. ठीक है. नेक्स्ट कि गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स. सभी जो डिटेल्स हैं उनको क्या करिए, पॉइंट में दे दीजिए. गिव एड्रेस, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर. ठीक है. तो डिटेल्स देने के बाद आपसे कैसे संपर्क किया जाए, इसके लिए आप अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना डिटेल एड्रेस दीजिए. नहीं देना चाहते तो सिर्फ नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए. देन पुट द मैटर इन बॉक्स. और सबसे ज़रूरी बात ये है कि पूरा का पूरा मैटर एक बॉक्स के अंदर इस तरह से आप क्या करिए, रख दीजिए. तो चलिए अब आते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के एग्जाम्पल की ओर. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. इन द स्टील सेल्स भोपाल नीड ए लेडी ऑफिस एग्जीक्यूटिव who can speak English and can also operate the computer. तो ये मेन पॉइंट है जिसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो आंसर में लिखने के लिए काम आएंगे, एडवर्टाइजमेंट में लिखने के लिए काम आएंगे. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि स्टील सेल्स भोपाल में एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है जो कि लेडी हो, वो इंग्लिश बोल सकती हो अच्छी तरह से और कंप्यूटर चलाना भी जानती हो. तो आते हैं अपने ऐड की ओर कि हम ऐड कैसे डालेंगे. लिखा हुआ है यहाँ पर कि वांटेड. सबसे पहले तो हम कैटेगरी डाल दिया हमने कि वांटेड यानी कि व्यक्ति की आवश्यकता है.
क्या आवश्यकता है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ए फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, थोड़ा सा अपनी ओर से लिखिए, शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोल सकती हो, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ मस्ट। हैंडसम सैलरी, और जिस कंपनी ने दिया है उस कंपनी का नाम यहाँ नीचे डाल दीजिए, स्टील सेल्स भोपाल। हो गया भाई आपका 4 नंबर पक्के। ठीक है, इट इज़ 4/4, 4 नंबर आपके पक्के हो गए, है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, और आप बहुत अच्छे से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड एन IT प्रोफेशनल ऑन फुल टाइम बेसिस 2 और 3 years एक्सपीरियंस। तो यहाँ भी हम इम्पोर्टेंट नोट करते जाते हैं कि क्या चाहिए। IT प्रोफेशनल चाहिए, कैसा चाहिए, फुल टाइम बेसिस पे चाहिए, और क्या है 2 और 3 years एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 30, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हैंडसम सैलरी इज़ ऑफर्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन पर हमको बनाना है एडवर्टाइजमेंट। कैसे बनेगा आप देखिए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड या वांटेड के कैटेगरी में आता है, वो हमने डाल दिया। क्या चाहिए उनको? IT प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, किस बेस पर? फुल टाइम बेस पे चाहिए। C++, ये जावा कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, साथ में हो तो ज़रूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो 2 to 3 year एक्सपीरियंस चाहिए, एंड एज नॉट मोर देन 30, सैलरी इन 5 figure पर मंथ। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट दिस वन, डायरेक्टर KLF एंड कंपनी मुंबई। हो गया आपका नंबर पक्का। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टार टूर्स एंड ट्रेवल ऑफर्स ए पैकेज टू गोवा फॉर 3 days and 3 nights। ठीक है, स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स है, उसने ऑफ़र दिया है कि गोवा हम पैकेज ले जाएंगे, और 3 दिन और 3 रात के लिए, विथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो साथ में लंच भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर फॉर पर पर्सन इज़ ₹6000। हर एक व्यक्ति के ऊपर जो खर्च आएगा वो 6000 आएगा। तो ये इस बात पर, इस कैटेगरी में एक आपको बनाना क्या है, ऐड बनाना है। तो आते हैं अपने ऐड पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया आपने? नहीं किया? हमने ही नहीं नोट किया। स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स पैकेज टू गोवा फॉर 3 days and 3 nights, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड पर पर्सन एक्सपेंडिचर 6000। ओके, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने ऐड में। तो ऐड का हमारा मुद्दा क्या हो जाएगा? टूर पैकेज हो जाएगा। पैकेज ऑफ 3 days and 3 nights एट गोवा विथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और क्या बोल रहे हैं? स्टे एट 3 star होटल, साइट व्यूइंग इंक्लूडेड, ₹6000 पर पर्सन। 6000 एक व्यक्ति का है। इस 6000 में 3 दिन और 3 रात हम गोवा में घूमेंगे। इसी पैसे से आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। आपके रहने का इंतज़ाम 3 star होटल में किया जाएगा, और आसपास की चीज़ों को भी घुमाया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स, कॉन्टैक्ट दिस। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। आई हैव लॉस्ट माई ब्लैक VIP बैग इन ए लोकल बस समवेयर इन बिटवीन इंदौर एंड उज्जैन, है ना। तो लॉस्ट, खो गया है, ब्लैक VIP बैग कहाँ? इन लोकल बस में, समवेयर इन बिटवीन इंदौर टू उज्जैन। कब? 19th of September 2022।
then I have some important document in it. If found, please contact this. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसके ऊपर हमको क्या बनाना है, ऐड बनाना है। तो कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारी, लॉस्ट, है ना। ये कैटेगरी हमारी हो गई लॉस्ट। बिल्कुल हम पॉइंट लेके चलेंगे, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे, है ना। ए ब्लैक VIP बैग इन ए लोकल बस बिटवीन इंदौर एंड उज्जैन ऑन 19 September 2022 कंटेन्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अट्रैक्टिव रिवार्ड्स अवेट्स, है ना। अगर आप किसी को मिलता है, वो लौटाने आते हैं तो उनको इनाम भी दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट रमेश सैनी, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। ठीक है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट छपती है पेपर में या मैगज़ीन में, इसके पैसे लगते हैं पर वर्ड, तो आपको वर्ड्स कम से कम रखने हैं ताकि कम पैसे में ऐड आपकी छप सके। आपको तो नंबर मिलते हैं। अगला देखते हैं। आई एम शिफ्टिंग टू अनदर सिटी बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र। मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दूसरी सिटी में बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र एंड वांट टू सेल माय कलर टीवी, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर ऑल इन गुड कंडीशन। ठीक है, कोई सज्जन है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और दूसरी शहर में वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारी सामान अपने जैसे कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह वो चाहते हैं कि वो यहीं बेच दें, है ना। और बता रहे हैं ऑल इन गुड कंडीशन, सब के सब बहुत अच्छी कंडीशन में है। इफ़ इंटरेस्ट कॉन्टैक्ट सून, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉन्टैक्ट करिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द क्या करिए, कॉन्टैक्ट करिए। तो इसका ऐड कैसे बनेगा, फॉर सेल, हमारा कैटेगरी क्या हो जाएगा, फॉर सेल। क्या सेल कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है। 1 कलर टीवी किस कंपनी का है, सोनी, स्क्रीन कैसी है, फ्लैट है, लिक्विड वाली नहीं है। 1 वॉशिंग मशीन, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, है ना। एंड 1 रेफ्रिजरेटर ऑल इन गुड कंडीशन। तो जब सब अच्छा है तो बेचने का क्या कारण है, बेचने का कारण आपको बताना पड़ेगा। ओनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र, है ना। कॉन्टैक्ट सून अनुपम जैन एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ठीक है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आई वांटेड टू लेट माय 2 bedroom फ्लैट ऑन रेंट विच इज़ फुली फर्निश्ड। मेरे पास एक फ्लैट है 2 bedroom का, ठीक है, फुली फर्निश्ड है और मैं इसे किराए पर देना चाहता हूँ। इट इज़ नियर MG रोड इन द मेन मार्केट, मंथली रेंट इज़ 8,000 फिक्स है ना। इफ़ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एक ऐड बनाना है। तो किस कैटेगरी में जाएगा हमारा ऐड, बता सकते हैं, टू लेट की कैटेगरी में, है ना। तो हमारा ये ऊपर हेडिंग हमने डाल दिया, टू लेट 2 bedroom फ्लैट्स अवेलेबल ऑन रेंट। ठीक है, 2 bedroom फ्लैट है, रेंट पर देना है, फुली फर्निश्ड है ना, वेल वेंटिलेटेड है, फर्नीचर पूरा बना हुआ है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। और लोकेशन कहाँ है, इट इज़ नियर MG रोड। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 8,000 पर मंथ है ना, कोई बार्गेनिंग नहीं। कॉन्टैक्ट सुनील दुबे एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप देखिए कि मैंने जितने भी ऐड लिखे हैं इसको सबको ये 4 कोनों से मैंने क्लोज़ कर रखा है। ये क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ना बात समझ में आए तो कोई भी ऐड पेपर में उठाकर देख लीजिएगा, वो बिल्कुल चौकोर या आयताकार घेरे में घिरे रहते हैं। ओके, अगर इस रूल को आप फॉलो करेंगे पूरे के पूरे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं बिल्कुल, है ना, तो कमेंट लिखिए और लाइक भी करिए। ओके, और
अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस चैनल से पढ़ें, बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ टीचिंग में, तो मैं जानती हूँ एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।